हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करती हैं। ये जुलाई 2024 की आपकी रीडिंग है। ये राशिफल है, जनरल रीडिंग होगी वृश्चिक राशि। और लव लाइफ की रीडिंग अलग से अपलोड की है जुलाई के महीने की, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो मेरे। ये आपका राशिफल रहेगा कि जुलाई का महीना स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज रहेंगी। और देखते हैं आपका जुलाई 2024 कैसा जाने वाला है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा, और मैं आपको बाद में गाइडेंस भी दे दूंगी आपको क्या फॉलो करना चाहिए। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है स्कॉर्पियोज आपके लिए जुलाई 2024 में। 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा, यहाँ से भी ले लेते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। फूल का कार्ड है, मास्टर का कार्ड है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। रीडिंग तो अच्छी आई है आपकी वृश्चिक राशि जुलाई 2024 की। देखिए स्कॉर्पियो, सबसे पहले 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में एस ऑफ कप्स और फूल के कार्ड मुझे ये बोलते हैं कि जुलाई की स्टार्टिंग में, यानी कि 1 जुलाई से 10 जुलाई के आसपास का टाइम रहेगा। 2-4 दिन आगे पीछे देखिए हो सकते हैं। 1 जुलाई से 12-13 जुलाई भी हो सकता है, 1 जुलाई से 8 जुलाई भी हो सकता है। 2-4 दिन आगे पीछे रहते हैं टाइम के। एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि जो जुलाई का स्टार्टिंग का हिस्सा है। एस ऑफ कप्स और फूल के कार्ड मुझे ये बोलते हैं कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत मुझे होती हुई दिख रही है, यानी कि नई शुरुआत जो आपकी लाइफ में होगी वो बहुत अच्छी रहेगी, जिसमें खुशी रहेगी, हैप्पीनेस रहेगा, जॉय रहेगी। आपकी लाइफ में कोई एक नई शुरुआत ऐसी हो रही है जो आपने मतलब ना, जो आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन देगी, जैसे आप अंदर से ना खुश हो आप। अगर देखिए सबके लिए वृश्चिक राशि एरिया अलग रहेगा। अगर आप करियर को लेकर देख रहे हो ये रीडिंग, तो करियर में यानी कि जॉब या बिजनेस में कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई दिख रही है, या कोई नई जॉब आपको मिल रही है, या फिर अगर कोई नया प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है बिजनेस में। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप पुराना कोई काम कर रहे थे तो उसमें नए नए आइडियाज़ के साथ, नए नए तरीके के साथ कुछ काम करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि कोई नई ऑफर आपके पास आती हुई मुझे दिख रही है, जो आपकी लाइफ में एक खुशी, हैप्पीनेस, जॉय ही मुझे लाती हुई दिख रही है। और किसी तरीके से एक नई न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग मुझे होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। अब किसी के लिए करियर में नई बिगनिंग हो रही है, किसी के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो रही है, किसी के लिए हो सकता है आपने पर्सनल लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। तो देखिए एरिया कोई भी रहेगा, चाहे आप स्टडीज़ के लिए देख रहे हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हो। रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर के साथ भी हो सकते हैं, अपने आपके ऑफिस के लोगों के साथ भी हो सकते हैं। आपकी हेल्थ भी मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही है। तो 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आपका सारा ही समय बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। देखिए लाइफ है, मैं अगर अच्छा बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ इश्यूज़ नहीं रहेंगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेंगी। लाइफ में ऊपर नीचे चीज़ें चलती भी रहती हैं, बट ओवरऑल आपका कोई नुकसान, मुझे मेजर नुकसान नहीं होता हुआ दिख रहा है। कि आप या तो कोई नई चीज़ खरीद रहे हो, नई चीज़ बाय कर रहे हो, किसी तरीके से नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होती हुई दिख रही है, या फिर देखिए आप के दिमाग में नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। और फूल का कार्ड भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो दोनों ही कार्ड यही बोलते हैं न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। आप कैलकुलेटेड रिस्क भी लेते हुए दिख रहे हो, जैसे होता है ना कि नई शुरुआत हो रही है, आप मौज मस्ती में हो, आप बहुत खुश दिख रहे हो, आप किसी की परवाह नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना, जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने दे रहे हो। एक फन मज़ा मस्ती के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। एक जैसे होता है ना, इंसान थोड़ा सा, कोई आपकी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ हो रही है और इंसान ना बड़ा खुश होता है, तो वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। एंड रिस्क आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो, यानी कि जो भी न्यू बिगनिंग कर रही है आपको लग रहा है कि उसके लिए अगर आपको रिस्क भी लेने पड़े ना, तो आप लेते हुए मुझे दिख रहे हो। यानी कि आप डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, ज़्यादा फ्यूचर की नई प्लानिंग कर रहे हो कि पास्ट में क्या हुआ, आगे क्या होगा, कुछ नहीं सोच रहे हो। अपनी ज़िंदगी में आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। नई शुरुआत मुझे बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही है। और अगर आप सिंगल्स हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो हो सकता है किसी के साथ आपका कोई कनेक्शन बने। ये कर सिंपली यही बोलते हैं कि नया रिलेशनशिप या तो स्टार्ट हो रहा है, या रिलेशनशिप के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप हो सकता है, घर वालों के साथ, ऑफिस के वालों के साथ, या आप कोई चीज़ नई खरीद रहे हो, बाय कर रहे हो, नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं और आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। ऐसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। मिड में भी चीज़ें ठीक ही रहती हुई दिख रही हैं 11 से 20 जुलाई के बीच में। देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि थोड़ा सा आप नेगेटिव सोचते हुए दिख रहे हो, हालांकि चीज़ें अच्छी रहेंगी। उसके बावजूद भी जो 11 से 20 जुलाई का समय रहेगा ना स्कॉर्पियो, थोड़ा सा आप नेगेटिव हो रहे हो चीज़ों को लेकर। नेगेटिव इन द सेंस, हो सकता है आपने जो चीज़ें आपके हिसाब से, आप अपने कुछ चीज़ें अपने हिसाब से चाहते थे, तो हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें
आपके हिसाब से नहीं हो रही है, इसलिए आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हो। और मुझे थोड़ा सा नेगेटिव होने का कारण ये भी लग रहा है क्योंकि फूल का कार्ड भी आया था। फूल का कार्ड थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जीज की बात कर रहा है कि जैसे आप बिंदास आगे बढ़ रहे हो, परवाह नहीं कर रहे हो, केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड आपका रहता हुआ दिख रहा है। जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने दे रहे हो और थोड़े से रिस्क लेते हुए दिख रहे हो। तो हो सकता है इस एनर्जीज के कारण थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हो कि आपसे कुछ मिस्टेक हो रही है अपनी, मतलब जैसे होता है ना इंसान मेच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील करता, तो कई बार हमें लगता है कि हमने रिस्क तो ले लिए लेकिन शायद हमें नहीं लेने चाहिए थे, या तो वो कारण हो सकता है। जस्ट मैं इस कार्ड के साथ कंबाइन करके बोल रही हूँ, अदरवाइज ये कार्ड्स नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है। बट किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप मायूस रहते हुए दिख रहे हो, मायूस रहते हुए दिख रहे हो। बट ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि देखिए कोई गलती या तो आपसे हुई है वृश्चिक राशि, या किसी इंसान से हुई है, आप उस गलतियों के ऊपर फोकस कर रहे हो। जैसे होता है ना कि आपसे कोई गलती हुई तो आप अपने आप को कोस रहे हो, उसी के ऊपर फोकस कर रहे हो, या किसी इंसान के कारण कोई गलती हुई तो उसके ऊपर ध्यान है, थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हो। जैसे जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही, आप बार बार उसके बारे में ही सोच रहे हो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है सोचने का। या हो सकता है देखिए आपका कोई पहले लॉस हुआ या अभी कोई लॉस हो रहा है किसी तरीके से, इसलिए आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन मास्टर का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें अच्छी ही रहेंगी, चीज़ें उतनी बुरी नहीं हो रही है जितना आप अपने सोच को नेगेटिव बना रहे हो। क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, यानी कि सारा कुछ ख़त्म नहीं हुआ। ये जो मतलब फिगर है इसके पीछे 2 कप हैं, ये दोनों कप खड़े हैं। खड़े होने का मतलब कि ये चीज़ें आपके पास पड़ी हैं, ये कप गिर गए हैं, गिरने का मतलब ये चीज़ आपकी लाइफ में अभी नहीं है। तो आपका ध्यान ना उन चीज़ों के ऊपर है जो आपकी लाइफ में पहले ख़त्म हुई, पास्ट में जो चीज़ें ख़राब हुई, या अभी कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही, तो आपका ध्यान सिर्फ उसके ऊपर है कि ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए थी, या किसी और से नहीं करनी चाहिए थी, या कोई लॉस पहले का हुआ होगा आपका, या अभी भी छोटा मोटा कोई लॉस हुआ तो उसका ध्यान, आपका ध्यान सारा उसके ऊपर है। आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी भी सेविंग्स है, अभी भी आप अच्छा कर सकते हो। थोड़ा सा आप मेहनत करो, जो चीज़ें आपके पास पड़ी हैं अगर आप उसके ऊपर फोकस करोगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो चीज़ों को और बेटर कर सकते हो। ये ज़िंदगी है, लाइफ है, कई बार हमारे हिसाब से चीज़ें चलती हैं, कभी नहीं चलती हैं, लेकिन हमारा ध्यान नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ना होकर जो हमारे पास बचा है सब कुछ, और भी कुछ चीज़ें होती है ना लाइफ में, अगर हम उसके ऊपर ध्यान दें, पॉजिटिव सोचें कि नहीं हम फिर से कर सकते हैं, तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो थोड़ा सा अपना सोच को बदलने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपको यही बोलता है कि सारा कुछ नहीं ख़त्म हुआ, आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं। और मास्टर का कार्ड यही बोलता है कि यूनिवर्स की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिख रही है, यानी कि आप जो चाहते हो वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिख रही हैं। लेकिन पता नहीं फिर भी आपका ध्यान उन चीज़ों के ऊपर है, या तो कोई लॉस पहले हुआ या अभी कुछ ऐसा हुआ जिसको आप लेकर थोड़ा सा परेशान हो रहे हो। अब ये जो नेगेटिव सोच है ना, किसी के लिए करियर में, करियर को लेकर, पैसे को लेकर हो सकती है, किसी के लिए कोई लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हो, पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, किसी के लिए हो सकता है हेल्थ को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हो। देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, ये कार्ड सिंपली जो मैंने मीनिंग बताई वही है, एरिया लाइफ का कोई भी रहेगा। बट साथ के साथ ये कार्ड ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी ज़रूर, स्टार्टिंग में भी अच्छी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, मिड में भी अच्छी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स होते हुए दिख रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ होती हुई दिख रही है जिसमें आपको एक पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी ज़रूर। बट आपका खुद का माइंड मुझे पता नहीं क्यों नेगेटिव रहता हुआ दिख रहा है, आप थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हुए दिख रहे हो चीज़ों को लेकर, जबकि उतना नेगेटिव नहीं हो रहा जितना आपने अपनी सोच को नेगेटिव बनाया हुआ है। थोड़ा सा एक पछतावे वाली फीलिंग, गिल्ट वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही, जैसे होता है ना कि कोई गलती हुई तो उसके ऊपर ही बार बार फोकस करते जा रहे हो, वो भी रहता हुआ दिख रहा है। और आगे जाके भी चीज़ें ठीक रहती हुई दिख रही, यानी इसीलिए मैंने बोला था कि जुलाई की रीडिंग अच्छी ही आई है। और ये कार्ड्स जो आए हैं वृश्चिक राशि, ये 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई, 21 से 30 जुलाई या फिर 31 जुलाई, 31 जुलाई का महीना शायद ये 2024 का। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स और फ्रेंडलीनेस के कार्ड मुझे यही बोलते हैं कि या तो आपके रिलेशनशिप्स किसी के साथ अच्छे हो रहे हैं। अब यहाँ पे रिलेशनशिप हमेशा लव रिलेशनशिप नहीं होता, ये जनरल रीडिंग है। पहली चीज़ तो हो सकता है रिलेशनशिप के ऊपर फोकस रह रहा है, लव रिलेशनशिप या तो अच्छे हो रहे हैं, या आपका ध्यान है कि कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे उसको बेटर किया जाए। या फिर कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है आपकी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, ऑफिस के लोगों के साथ, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कोई रिलेशनशिप किसी के साथ होंगे, उनके साथ चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस है, कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए। या फिर चीज़ें अच्छी ही तो अच्छी रहती हुई दिख रही है, या उसके ऊपर ध्यान रहता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड मुझे यही बोलता है कि किसी से हेल्प सपोर्ट आपको मुझे मिलती हुई दिख रही है, यानी कि किसी इंसान से हेल्प सपोर्ट किसी भी तरीके की मिल रही है। यानी कि कोई इंसान या तो आपको पैसों की हेल्प कर रहा है, अगर आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं तो आपको इमोशनली हेल्प कर रहा है, यानी कि किसी इंसान से एक बहुत अच्छे कनेक्शंस आपके बनते हुए दिख रहे हैं, अच्छी
बॉन्डिंग बनती हुई दिख रही है। अगर किसी के साथ कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे या वैसे ही मनमुटाव चल रहा था या कोई भी प्रॉब्लम आई थी किसी चीज़ को लेकर, तो वहाँ पे एक रिकंसिलिएशन पैचअप मुझे होता हुआ दिख रहा है। अब मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे लव लाइफ की रीडिंग नहीं है, वो डिटेल में मैंने जुलाई के महीने की अपलोड की। ये मैंने आपको एक राशिफल बनाया आपका कि रिलेशनशिप अच्छे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप आप चाहते हो आपका वो अच्छा नहीं हुआ, तो हो सकता है आपका कोई दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, ऑफिस के लोगों के साथ अच्छा हो गया। तो इस रीडिंग को उस हिसाब से भी देख सकते हो। और हेल्प सपोर्ट या तो आप किसी की कर रहे हो पैसों को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, या फिर कोई इंसान आपको हेल्प सपोर्ट कर रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में एक अच्छी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड यही बोलता है कि आप बड़े फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे हो, एक अच्छा आपका बिहेव रहता हुआ दिख रहा है, और एक ब्राइटनेस रहती हुई दिख रही है, एक कलरफुल चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और आपके कनेक्शंस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं कि वो अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं। अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि किसी चीज़ का इंतजार भी रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है अगर लव रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हो कि उनका कोई कॉल मैसेज आएगा, आप चाहते हो कि वो चीज़ों को ठीक करें, या आप चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो, या आप उनके कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हो वृश्चिक राशि 21 से 31 जुलाई के बीच में, या फिर आप खुद वेट कर रहे हो सही समय की कि जब सही समय आएगा तब आप एक्शंस लोगे, तब खुद कॉल मैसेज करोगे। ये भी चीज़ें हैं। ये इसके साथ ये कार्ड था तो मैंने इसको बोला कि लव रिलेशनशिप। अदरवाइज इस कार्ड का मतलब यही है कि आप किसी चीज़ का इंतजार करते हो दिख रहे हो। वो करियर को लेकर भी हो सकती है, किसी मैसेज का, न्यूज़ का, फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हो, या किसी भी चीज़ का इंतजार कर रहे हो, या आपने कोई एक्शन इनिशिएटिव्स लेने, आप सही समय का इंतजार कर रहे हो। लॉन्ग टर्म की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो। और हो सकता है आपने पीछे कोई मेहनत की, पीछे कोई काम किया, उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो। जैसे होता है ना कि हमें लगता है यार हम सारा काम कर चुके हैं, अब रिजल्ट हमारी फेवर में आना चाहिए, तो हो सकता है उसका भी आप वेट करते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड भी पॉजिटिव है। ये कार्ड मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हो, उसके बारे में सोच रहे हो। किसी भी लाइफ के एरिया में एक सोच मुझे रहती हुई दिख रही है, डीप थिंकिंग में आप मुझे रहते हुए दिख रहे हो वृश्चिक राशि। तो देखिए जुलाई का महीना अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, कुछ नेगेटिव मुझे चीज़ें नहीं दिख रही हैं, और थोड़ा सा मिड में जरूर नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें अच्छी रहेंगी, अच्छी ब्लेसिंग्स ही रहती हुई दिख रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से। आपकी इच्छा मुझे पूरी होती हुई जरूर दिख रही है, बट वैसे ही आप थोड़ा सा, हो सकता है पास्ट में कोई गलती आपसे हुई या किसी से हुई, चाहे लव रिलेशनशिप में, चाहे करियर में, या कोई आपका लॉस हुआ, आपका ध्यान उसके ऊपर रहता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा, वो चीज़ें रहेंगी। अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं वृश्चिक राशि कि 2024 में, यानी कि जुलाई के महीने में आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। जॉय एंड स्टेबिलिटी गाइडेंस यही है कि पहली चीज़ तो मुझे चीज़ें अच्छी ही रहती हुई दिख रही हैं कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी रहेगी, एक खुशी रहेगी। स्टेबिलिटी का मतलब हो सकता है मनी, पैसा, फाइनेंसिस को लेकर चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो, कोई चीज़ खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हो, वो चीज़ें रहेंगी। या अपने घर वालों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हो। मतलब ये कार्ड यही बोलते हैं कि खुशी रहेगी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप महसूस करते हुए दिख रहे हो, आप चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन, कोई फंक्शन वैसा सा करते हुए दिख रहे हो, या वैसे ही जो होता है ना हम और लोगों को मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। और ये कार्ड भी आया था कि आप किसी से अपनी बातें भी शेयर कर रहे हो, यानी कि कुछ आपके दिल की बात है उनसे बहुत ज़्यादा एक फ्रेंड की तरह से, जैसे होता है ना बहुत सारे कनेक्शंस आपके अच्छे बन रहे हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें आप शेयर भी करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये कार्ड यही बोल रहा है कि आप चीज़ों को एंजॉय करें। गाइडेंस यही है कि एंजॉय करें, खुश रहें, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं होती हुई दिख रही हैं। सिर्फ एक आधे कार्ड से हम पूरा महीना नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। इंसान है, कभी पॉजिटिव सोचता है, 2-4 दिन नेगेटिव भी सोच लेता है, लेकिन ओवरऑल जुलाई का महीना वृश्चिक राशि वालों को अच्छा ही रहता हुआ दिख रहा है। कोई घर से रिलेटेड, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल चीज़ें अच्छी रहेंगी। ये कार्ड यही बोलता है कि आप चीज़ों को एंजॉय करें जुलाई के महीने में। गाइडेंस के तौर पे ये कार्ड यही बोल रहा है आप एंजॉय करें, खुश रहें, एंजॉय करें। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपकी लाइफ में रहेगी। आपको ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, सोशलाइज करें, ज़्यादा लोगों को मिले, बातचीत करें, अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं। अच्छे लिंक्स मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही हैं। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, या पहले की कोई चीज़ गलती हुई है उसको लेकर, तो फिर आप इस महीने को थोड़ा ख़राब ना करें। हालांकि ख़राब नहीं होगा, ये कार्ड गाइडेंस दे रहा है कि आपने खुश रहना है, इंजॉय करना, अपने ऊपर फोकस करना है, लोगों को मिलना है, घूमना फिरना है, वो गाइडेंस है आपके लिए। तो वृश्चिक राशि ये है रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।